बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्क फॉर डे 5। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 3.4 और टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। आज हमने इसकी एप्लीकेशन को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। सो वेरी 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 इजी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होगी। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको ये बात का पता है कि चैप्टर नंबर 3 और 4 का पेयर होता है। चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज 3.4 होती है मोस्टली। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, लिहाजा ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा एक एक स्टेप को क्लियर करने की, अंडरस्टैंड करने की और साथ साथ उसको समझा करें, नोट किया करें। जिसमें ओपन योर बुक्स एक्सरसाइज 3.4। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम जब वर्क फॉर डे 4 के अंदर जो हमने काम किया, हमने एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व की। अगर हम 3.6 देखें और 3.4 देखें, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा रेसिप्रोकल काम करेंगे हम। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूं। अगर 3.6 को अगर आप देखें तो 3.6 के अंदर है प्रूव इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। वहां पे ए रेशो बी और सी रेशो डी गिवन है और प्रूव उसने हमें आगे करने के लिए कहा है। यहां पे एक्सरसाइज में स्टूडेंट क्या है, यहां पे वो हमें कह रहा है प्रूव दैट, आपने प्रूफ करना है क्या ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। यहां पे हमने ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को प्रूफ करना है। इसकी मदद से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, बल्कि इसको हमने प्रूफ करना है, यानी कि जो हमारा आंसर फाइनल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। लेकिन जब हम 3.6 में जो हमने काम किया, वहां पे हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि वहां पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। वहां पे ए रेशो बी और सी रेशो डी की हेल्प से हमने आगे क्वेश्चंस को प्रूफ किया था। यहां पे अब हमने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जी स्टूडेंट, ये पूरे एक्सरसाइज एप्लीकेशन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम डिपेंड करती है स्टूडेंट ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज। स्टूडेंट अगर देखा जाए कि आपसे कोई भी पूछे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम क्या है, इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको उसका ट्रिक बताता हूं। स्टूडेंट एक सेक्शन में जब भी आप वैल्यू लिखते, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी आप फ्रैक्शन में वैल्यू लिखते हैं, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ये फिर मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप फ्रैक्शन में वैल्यू लिखेंगे, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। सीडीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सीडीटी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या वैल्यू थे, कहते हैं न्यूमिनेटर को आप ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। जो न्यूमिनेटर है आप उसको ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। फ्रैक्शन के आप उसको ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। इसी तरह स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर पहले ऐड कर दें और नीचे सब्ट्रैक्ट। अगेन स्टूडेंट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम क्या है हमारे पास,
कि फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू लिखी जाएगी एक उसका न्यूमरेटर होगा और जो नीचे वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। CDT कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम जब अप्लाई होगा तो वो क्या थ्योरम है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम न्यूमरेटर को आप ऊपर भी लिख दें नीचे भी लिख दें, न्यूमरेटर को आप ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। क्लियर है? जो डिनोमिनेटर है आप इसको ऊपर प्लस कर दें और नीचे उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। दिस इज द थ्योरम ऑफ CDT। वेरी इजी क्वेश्चंस। आपने बस इतनी ज़हन में बात रखनी, जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बयान की, क्या कि आपने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख देना है नीचे भी। डिनोमिनेटर को पहले ऊपर प्लस कर देना है न्यूमरेटर के साथ, फिर नीचे जो न्यूमरेटर लिखा उसके साथ आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 स्टूडेंट ओपन योर बुक्स। स्टूडेंट ओपन योर बुक्स और ये स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। जिसमें आपने क्या प्रूफ करना है? A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, ये आपने प्रूफ करने, यानी कि आपके पास जो फाइनल आंसर है वो ये आना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है? इफ के बाद इसका पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट 4A + 5B solution (4A + 5B) 4A - 5B is equal to 4C + 5D over 4C - 5D। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके आपने प्रूफ करना है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D आपने प्रूफ करना है। तो कैसे? यहां पे सबसे पहले बाय CDT, बाय CDT। जी स्टूडेंट, CDT क्या है? वैल्यू मैंने आपको बताई कि न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख देना और नीचे भी। न्यूमरेटर स्टूडेंट क्या है? यहां पे 4A + 5 इज अ न्यूमरेटर। इसको आप ऊपर भी लिख दे नीचे भी, ब्रैकेट में लिखिएगा 4A + 5B और देखिए स्टूडेंट यही न्यूमरेटर आपने नीचे भी लिख दिया 4A + 5B। न्यूमरेटर का स्टूडेंट आपने ऊपर भी लिख दिया, ये न्यूमरेटर था, आपने इसको ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी। डिनोमिनेटर स्टूडेंट ऊपर प्लस करेंगे 4A - 5B और नीचे माइनस करेंगे 4A - 5B। ये स्टूडेंट क्या किया हमने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस, इज इक्वल टू। सेम मेथड हम इधर करेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर भी और नीचे भी 4C + 5D और 4C - 5D प्लस साइन। ये न्यूमरेटर स्टूडेंट्स आपने इसको ऊपर प्लस करना है 4C - 5D माइनस 4C - 5D। स्टूडेंट्स अगेन CDT कि आपने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख देना नीचे भी, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस। सेम मेथड इधर आपने करना है। ये न्यूमरेटर है 4C + 5D इज अ न्यूमरेटर, आपने इसको ऊपर भी लिख देना और नीचे भी एज इट इज। फिर न्यूमरेटर को आपने ऊपर प्लस करना है, नीचे स्टूडेंट इसको माइनस करना है। दिस इज अ
CDT, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, जिसमें ओपन द ब्रैकेट्स और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b। स्टूडेंट ये जो माइनस है इसके साथ जब अप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली हियर ओपन ब्रैकेट 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। इसमें ऊपर से ये वैल्यू कैंसल, नीचे से ये वाली, इधर से ये वाली वैल्यू कैंसल और इधर से ये वाली वैल्यू कैंसल। रिमेनिंग 4a प्लस 4a स्टूडेंट्स 8a ओवर 5b प्लस 5b 10b इज इक्वल टू 4a प्लस 4a 8c ओवर 5d प्लस 5d, और ये स्टूडेंट आपके पास आ गया 10d। लेकिन स्टूडेंट आपने प्रूफ करना है सिर्फ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। जो आपने प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। लेकिन जब आप यहां पे कॉन्सेंट्रेट करें, गौर करें, आपके पास यहां पे a b c d तो आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या 8/10 एक्स्ट्रा स्टूडेंट है आपके पास 8/10। जो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू एक्स्ट्रा है a b c d के अलावा, a और b के अलावा जो एक्स्ट्रा है 8/10, इसके रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्या लिखेंगे अब यहां पे हम, मल्टीप्लाई बाय 10/8 ऑन बोथ साइड। 8/10 का स्टूडेंट रेसिप्रोकल क्या होता है? 10/8। क्या होगा स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल? 10/8। आप 10/8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? ये भी आपको समझ आ जाएगी। 8/10 और ये आ जाएगा 10/8 और ये हो जाएगा 8/10a और ये इज इक्वल टू सिमिलरली 10/8 और ये हो जाएगा 8c ओवर 10d। 10 से कैंसल, 8 से कैंसल, 10 से कैंसल, 8 से कैंसल, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो ये स्टूडेंट फ्रैक्शन को जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे c रेशियो d, ये प्रूफ हो गया। This is a question of application of CDT, componendo and dividendo। जिसमें इसका एक सेकंड पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट, solution फिफ्थ पार्ट है PA प्लस QB, PA प्लस QB रेशो PA माइनस QB, PA माइनस QB इज इक्वल टू PC प्लस QD रेशो PC माइनस QD। जिस आपने इसको प्रूफ करना है, आपने इसकी मदद से आपने प्रूफ करना है। देख सकते ये वैल्यू थोड़ी सी गलत हुई है यहाँ पे, दोबारा लिखता हूं अगेन वैल्यू, देखिएगा जरा। PA प्लस QB रेशो PA माइनस QB इज इक्वल टू PC
प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। ये दिस इज क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आप सबसे पहले ये जानते हैं आपने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सी डी टी। सबसे पहले ये रेशियो है, आप रेशियो को किस फॉर्म में लेके आएंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे स्टूडेंट? बताया हुआ है कि रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में आप लेके जा सकते हैं। हाँ जी, पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू बी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। आपने क्या किया? क्वेश्चन गिवन था, आपने इसको रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट बाय सी डी टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम आपने अप्लाई करना है। कैसे? एक सिंपल सा वे आपको बताया कि जो न्यूमरेटर है आप इसको ऊपर भी लिख लें और नीचे भी। स्टूडेंट न्यूमरेटर क्या है? पी ए प्लस क्यू बी। ये देखिए ब्रैकेट्स में लिखिएगा प्लीज, ताकि गलती का चांस ना रहे आपके पास। पी ए प्लस क्यू बी, पी ए माइनस प्लस क्यू बी। जो न्यूमरेटर है आपने इसको ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। न्यूमरेटर को आपने ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। दिस इज अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ऊपर आपने प्लस कर देना है, पी ए माइनस क्यू बी, और नीचे आपने उसको माइनस कर देना है, पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू, यहां पे जब अप्लाई होगा पी सी प्लस क्यू डी, आपने सी डी टी इज इक्वल टू के बोथ साइड पे अप्लाई करना है। पी सी प्लस क्यू डी प्लस, दिस इज अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ऊपर प्लस करेंगे आप, पी सी माइनस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी, नीचे माइनस, ओपन ब्रैकेट्स, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी। इस माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स प्लस आ जाएगा आपके पास। यहां पे भी ओपन ब्रैकेट्स, पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। तो कटिंग, ऊपर से ये वाली वैल्यू कैंसिल ऑपोजिट साइन के साथ, नीचे से ये वाली वैल्यू कैंसिल सिमिलरली, और ऊपर से ये दोनों वैल्यू कैंसिल और नीचे से ये वैल्यू कैंसिल। एक पी ए स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास, एक वैल्यू पी ए की ये और एक वैल्यू पी ए की ये, पी ए प्लस पी ए, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2 पी ए ओवर ए क्यू बी ये और ए क्यू बी ये, तो 2 क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी सी, 2 पी सी ओवर क्यू डी प्लस क्यू डी, 2 क्यू डी। So this was 2 Q, 2 से कैंसिल, सिमिलरली 2 से कैंसिल, रिमेनिंग पी ए ओवर क्यू बी इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू डी। ये रिमेनिंग आपको स्टूडेंट सिर्फ प्रूफ करना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। आपको सिर्फ स्टूडेंट ए ओवर बी और सी ओवर डी चाहिए। एक्स्ट्रा क्या आपके पास? P ओवर Q। क्या कहा था आपको कि जब भी एक जो चीज एक्स्ट्रा आप उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। ये कैसे देखिएगा, मल्टीप्लाई ऑन बोथ
साइड बाय Q ओवर P, Q ओवर P। जो आपने Q ओवर P के साथ दोनों तरफ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, Q ओवर P, PA ओवर QP इज इक्वल टू Q ओवर P, PC ओवर QD। P से कैंसिल Q से, सिमिलरली P से कैंसिल Q से, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। इन फ्रैक्शन फॉर्म में, ये इसको रेशियो फॉर्म में लिख लें स्टूडेंट्स, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। ये स्टूडेंट आपने प्रूफ करना था, प्रूफ्ड, ये आपके पास प्रूफ आ गया। सो अगेन CDT आपको मैं बता दूं ये क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो इसी की बेस पे आगे सॉल्व होगा। तो ये अगर आपको क्लियर नहीं है स्टूडेंट, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इस चीज को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस चीज के ऊपर आप ग्रिप कर ले, ताकि एक्सरसाइज एक दफा स्टूडेंट आपको समझ आ जाए कि CDT अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद सॉल्व होना इतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट बेसिकली 2 मेजर स्टेप्स हैं। एक ये कि हाउ टू अप्लाई CDT कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट, कि आपका न्यूमरेटर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। न्यूमरेटर को आप ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दें और नीचे माइनस कर दें। फिर आप ओपन द ब्रैकेट्स करके स्टूडेंट, एक बात आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऊपर से हमेशा सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल होगी, नीचे से ऑलवेज फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल होगी। ये एक थोड़ा सा हिंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज आपके लेवल पे इसी तरह कि ऊपर से सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल होगी, नीचे से फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल। बाकी रिमेनिंग जो रह जाएगा आप उसको लिख लीजिएगा। जो एंड पे आपके पास A और B, C और D के अलावा जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, आप उसके रेसिप्रोकल से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। जब आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट वो वैल्यू कट हो जाएगी, तो बाकी आपके पास जो प्रूफ करना है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D आ जाएगा। दिस इज द वे टू अप्लाई द CDT। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 8th पार्ट। स्टूडेंट इसको साथ साथ आप नोट किया करें, साथ साथ आप इसको अंडरस्टैंड किया करें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाए या कोई स्टेप आपको क्लियर ना हो, वीडियो को उधर ही स्टॉप कर थोड़ा सा रिवाइंड कर आप उसको स्टूडेंट दोबारा से देखा करें, ठीक है। ये तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बार बार क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जितनी दफा चाहें आप उनको सुन सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमसे डिस्कस करें उस चीज को। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। बाकी सारे पार्ट इसी पैटर्न के ऊपर है, उनकी स्टूडेंट्स आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वो आपको और अच्छे मजीद क्लियर हो जाए तमाम प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही होंगी आपके पास। तो सॉल्यूशन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस BD और AC माइनस BD। This is the question and you have to prove A ratio B is equal to C ratio D with the help of this value. Again apply CDT. What is the CDT theorem? Numerator ऊपर भी लिख दे और नीचे भी लिख दे, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दे। सिमिलरली इज इक्वल टू के साइड पे भी AC प्लस BD
AC माइनस BD प्लस, सॉरी ये प्लस है, AC माइनस BD और नीचे माइनस AC माइनस BD, ओपन ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। अगेन फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू कि ऊपर से हमेशा सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल होगी, सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल होगी ड्यू टू ऑपोजिट साइन, और नीचे से ये प्लस है स्टूडेंट, और नीचे से स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल होगी। सिमिलरली ऊपर से स्टूडेंट सेकंड और फोर्थ वैल्यू, नीचे से फर्स्ट और थर्ड वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज ए 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ए सी प्लस ए सी 2ac ओवर बी डी प्लस बी डी 2bd, 2 से कैंसल, 2 से कैंसल, रिमेनिंग ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। जी स्टूडेंट, यहां तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहां पे आपको सिर्फ चाहिए ए ओवर बी और इज इक्वल टू सी ओवर डी, सिर्फ ये वैल्यू चाहिए आपको, सिर्फ जस्ट चाहिए ए ओवर बी। एक्स्ट्रा क्या है, एक ए और एक बी आपके पास एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय both side, multiply both side by b over a। b over a से जब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा b over a, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू b over a, आ जाएगा ac ओवर b। वो वैल्यू आ गया आपके पास जी स्टूडेंट, बी बी से कैंसिल, ए से, बी बी से, ए से, तो एक्स्ट्रा रह गया आपके पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। और स्टूडेंट यही आपने प्रूफ करना था, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। दिस इज आवर प्रूफ, और विद द हेल्प ऑफ सी डी टी, यानी कि CDT की मदद से स्टूडेंट आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्रूफ किया ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। अगेन इन क्वेश्चन को अगर समराइज किया जाए तो सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स हैं, 2 to 3 स्टेप्स हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं, जो आपको क्लियर करने हैं। अगर ये 3 स्टेप्स क्लियर हो गए तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। और अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो आगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर नहीं होगा। लिहाजा इन एक्सरसाइज की आपने फुल प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की, इस एप्लीकेशन की जिसका नाम है CDT। क्या अगेन मैं रिपीट करने लगा हूं, देखिएगा स्टूडेंट कि आपके पास क्वेश्चन है, आपने प्रूफ करना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। चले प्रूफ को भी छोड़ दें। हाउ टू अप्लाई CDT, दिस इज द मेन थिंग कि हाउ टू अप्लाई CDT, कि आपने CDT को कैसे अप्लाई करना है। स्टूडेंट द मेथड इज कि न्यूमरेटर को आप ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। न्यूमरेटर जो है आप उसको ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें। फिर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर की, यानी कि PM माइनस QB इज अ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को आप ऊपर प्लस कर दें और नीचे माइनस कर दें। यानी कि इधर ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, और ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यही मेथड आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ करेंगे कि आपने क्या किया, न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी फ्रैक्शन के। फिर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है इसको आप प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे।
जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया है, नोट इसको आप कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन के ऊपर अप्रोप्रिएट लगेगा, लेकिन आपके लेवल के ऊपर ये बात बता रहा हूं। ऊपर से सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल, नीचे से फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग रह जाएगा। रिमेनिंग में आपने तो इसको सिंप्लीफाई किया, जो एंड पे रह जाएगा आपके पास, आपने देखना क्या चीज आपके पास एक्स्ट्रा a ओवर b और c ओवर d में जो एक्स्ट्रा चीज है स्टूडेंट, आप उसको मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे यहां पे आपको जस्ट चाहिए a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, आपको सिर्फ a b c d चाहिए। एक्स्ट्रा क्या है b के साथ, p ओवर q, तो स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा है उसके रेसिप्रोकल के साथ यानी कि q ओवर p के साथ दोनों तरफ क्या कर दे, आप मल्टीप्लाई कर दे, वो सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग आपके पास a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d आ जाएगा। जी स्टूडेंट, दिस इज अ एप्लीकेशन एंड मेथडोलॉजी हाउ टू अप्लाई CDT। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि आपने जो प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज CDT का, उसके बाद इतना मुश्किल कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओपन योर बुक्स और मैं रीड करता हूं, देखिएगा। यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो पार्ट नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ CDT, with the help of CDT student you have to find the value of m plus 5n over m minus 5n plus m plus 5p over m minus 5p। ये स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ CDT, विद द हेल्प ऑफ CDT यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो you have find the value of m plus 5n over m minus 5n plus m plus 5p over m minus 5p। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन गिवन है आपके पास m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। जी स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन है क्या, m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, वैल्यू आपके पास ये गिवन है, सिर्फ m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p, ये वैल्यू आपके पास। प्रूफ करना स्टूडेंट m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5। यानी अगर आप देखा जाए तो आपके पास जो वैल्यू a गिवन है, एक टर्म की वैल्यू गिवन और 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी, एक ये और एक ये। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक इसके ऊपर यहां पर दरमियान में लाइन लगाता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने इस वैल्यू को इधर भी लिख लेना, m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p, और स्टूडेंट इधर भी लिख लेना m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। यानी कि जो आपको गिवन है आपने दरमियान में लाइन लगाई, इस तरफ भी लिख लेना और इस तरफ भी लिख लेना, दोनों तरफ आपने ये वैल्यू को लिख लेना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस तरफ देखिए, अगर इस टर्म की तरफ देखिए, 5 के साथ आपको क्या चाहिए, n। स्टूडेंट 5 के साथ क्या चाहिए, n, यानी कि m इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 5n
टोटल आपने 10 NP बनाना है, तो बाकी रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 2p, 5n और 2p। 5n मल्टीप्लाई बाय 2p क्या बन जाएगा स्टूडेंट 10np। लेकिन आपने 5n को सेपरेट और 2p को सेपरेट क्यों किया? अगर आप वैल्यू में देखें जो आपको फाइंड करना है, यहां पे क्या है 5 m के साथ क्या है 5n, इसलिए मैंने 10np को ब्रेक करना है। किस तरीके से 5n सेपरेट जो मुझे यहां पर चाहिए, और आगे क्या रह गया 2p ओवर n प्लस p एज इट इज। सिमिलरली m इज इक्वल टू, देखिए इस साइड पे अब क्या चाहिए 5 के साथ p चाहिए मुझे, तो 10np को मैं किस तरीके से ब्रेक करूंगा 5p सेपरेट और 2n सेपरेट ओवर n प्लस p। अगेन स्टूडेंट ये ही सबसे मुश्किल स्टेप है इस क्वेश्चन का। अगर ये स्टेप क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट आपको, तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको समझना है, आप तो रिवाइंड करें इसको, बारहा इस चीज को समझने की कोशिश करें, सुनिएगा। जब तक ये आपको क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप वीडियो आगे ना देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक स्टेप है। अगर ये स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको समझ नहीं आएगी। जी स्टूडेंट ये था, क्वेश्चन था हमारे पास और आपने फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू। क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू गिवन, आपने लाइन लगाई, ये वैल्यू m इज इक्वल टू 10np जो गिवन था इस तरफ भी लिख लिया और इस तरफ भी लिख लिया। अगर स्टूडेंट आप इस तरफ देखें, इधर आपको चाहिए m के साथ 5n, वैल्यू क्या गिवन है आपके m के साथ 10np। 10np को मैं ब्रेक करूंगा किस तरीके से कि 5n सेपरेट हो जाए, 5n मैंने सेपरेट कर दिया, रिमेनिंग 2p। जब 5n और 2p को देखें स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 10np। अब मैंने 2 के साथ n क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट? अक्सर ये क्वेश्चन पूछने का सर हमने 2 के साथ n और 5 के साथ p क्यों नहीं लिखा। इधर आप देखें, अगर इधर हमें 5n के साथ क्या चाहिए 5, तो मैंने n और 5 को इकट्ठा करना है, रिमेनिंग 2p वो सेपरेट जाएगा। नाउ होपफुली कि आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब ये देखिएगा m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p। जी स्टूडेंट 5n को मैंने m के नीचे जाके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहां पे क्या करना पड़ेगा 5 के नीचे m के नीचे 5p ले जाए इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। जी स्टूडेंट क्लियर है। अब यहां पे CDT अप्लाई करेंगे, यहां पे भी हम CDT अप्लाई करेंगे बाय CDT। और स्टूडेंट इधर भी एक ही जैसे स्टेप दोनों तरफ हो रहे हैं, दोनों तरफ स्टूडेंट एक ही जैसे स्टेप हो रहे हैं, ठीक है। बस देखिएगा स्टूडेंट कैसे बाय CDT अप्लाई होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया न्यूमिनेटर को ऊपर भी और न्यूमिनेटर को नीचे भी। न्यूमिनेटर में इधर स्टूडेंट ऊपर m था, m को ऊपर भी लिख लिया मैंने और नीचे भी। डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दे और नीचे माइनस करते हैं इज इक्वल टू। इसी तरह यहां पर भी CDT अप्लाई होगा। कैसे? देखिए 2n को ऊपर भी और 2n को नीचे भी, यानी कि सॉरी 2p है, ये 2p है आपके पास, सॉरी जो न्यूमिनेटर है इसको आपने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया स्टूडेंट। डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दे और नीचे माइनस कर दे। यहां पे हमने CDT अप्लाई कर दिया जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा। तो स्टूडेंट m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n माइनस p। तो 2p प्लस p स्टूडेंट 3p प्लस n, 2p में से 1p गए तो p माइनस n, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। ये क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट आपने क्या किया, इस साइड पे CDT अभी अप्लाई किया, सिर्फ इस साइड पे क्या न्यूमिनेटर जो ऊपर वैल्यू थी उसको ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस किया। सिमिलरली यहां पे भी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी यही अप्लाई होगा, 2p को ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया, डिनोमिनेटर जो कि है n प्लस p इसको ऊपर प्लस किया और नीचे हमने इसको माइनस किया। ओपन ब्रैकेट्स
प्लस एन प्लस पी, नीचे भी ब्रैकेट्स ओपन की, माइनस एन माइनस पी, 2p प्लस पी हो गया 3p प्लस एन एज इट इज 2p में से 1p माइनस हुआ तो p माइनस एन इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट जो लाइन लगा के ये वाली तरफ जो पार्ट चाह रहा है यहां पे भी CDT अप्लाई करेंगे, कैसे? m ओवर m, ये 5p है, इसको स्टूडेंट ऊपर प्लस कर दे, नीचे इसको माइनस कर दे अकॉर्डिंग टू CDT रूल। यहां पे स्टूडेंट न्यूमिनेटर जो है 2n, इसको ऊपर भी लिखेंगे हम, नीचे भी। डिनोमिनेटर यहां पे है n प्लस p, इसको ऊपर प्लस कर दे n प्लस p और नीचे माइनस कर दे n प्लस p। जी स्टूडेंट, मैंने अब इस तरफ भी CDT अप्लाई किया उसी रूल के तहत के न्यूमिनेटर को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट 5p है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस किया नीचे माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई ओपन ब्रैकेट्स 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p। तो स्टूडेंट 2n प्लस n ये हो जाएगा 3n प्लस p ओवर n माइनस p, ये वैल्यू आ गई आपके पास m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखिएगा, आपके पास वैल्यू आ गई m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। ये देखिए m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह यहां पे देखें m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, यहां पे m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की भी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे आपस में? जी स्टूडेंट, इनको क्या कर दिया जाएगा? प्लस, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के बिना प्लस का साइन है। इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं। m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आई हुई हमारे पास 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। जी स्टूडेंट, आपने जिनकी वैल्यूज पहले फाइंड की इनकी वैल्यूज को फाइंड करके आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू अब हमने डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपने वैल्यू सिमिलर करनी है। दिस इज अ p माइनस n, दिस इज अ n माइनस p। अगर आप गौर से देखें किसका डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। कैसे? यहां पे p पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे n नेगेटिव है, यहां पे n पॉजिटिव है, यानी कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन का डिफरेंस, अगर साइन का डिफरेंस ना होता तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम होता है। यहां पे हमें डिनोमिनेटर अब सेम करना है क्योंकि एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का रूल होता है कि आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, यानी कि अगर हम यहां पे देखें m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस ये वाली साइड एज इट इज आएगी m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। ये स्टूडेंट ये वैल्यू है। डिनोमिनेटर आपने सेम करना स्टूडेंट, यहां पे है p माइनस n, यहां पे है स्टूडेंट आपके पास n माइनस p। किसका फर्क है? साइन का। अगर साइन का फर्क हो तो मैं यहां से माइनस कॉमन अगर ले लूं तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा p माइनस n, जिसमें मैंने क्या किया ये n माइनस p था, मैंने n माइनस p और ये है p माइनस n, मैंने डिनोमिनेटर सेम करना है। जब स्टूडेंट मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, माइनस का साइन चेंज हो रहा है क्योंकि यहां पे p पॉजिटिव है, यहां पे p नेगेटिव है, यहां पे n नेगेटिव है, यहां पे n पॉजिटिव है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। जब स्टूडेंट साइन का डिफरेंस आ रहा हो तो आप क्या करते हैं? वहां से माइनस कॉमन लेकर साइन सेम कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस वाली वैल्यू थी स्टूडेंट वो प्लस हो गई और जो प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस होगी। ये माइनस मैंने यहां से कॉमन ले ली। होपफुली क्लियर हो गया ये स्टेप। अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ गया।
जब स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आप एलसीएम आपके पास आ जाएगा p माइनस एन, जिसमें ऊपर क्या वैल्यू बनेगी 3p प्लस एन माइनस 3n, जिसमें माइनस से बनता मल्टीप्लाई होगा माइनस 3n प्लस माइनस माइनस p, 3p में से 1p गया स्टूडेंट तो ये आ जाएगा आपके पास 2p, n में से माइनस 2n ओवर p माइनस n, जिसमें टेकिंग 2 कॉमन तो p माइनस n ओवर p माइनस n, p माइनस n से कैंसल, तो स्टूडेंट आपके पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई आपके पास 2 आ गया। दिस इज द आंसर। अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, ये वैल्यू स्टूडेंट आपने इसकी फाइंड करनी थी। गिवन है स्टूडेंट m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p, स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू गिवन है। अगेन स्टूडेंट ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू से आपने 2 टर्म्स बनानी, एक ये और एक ये, मैंने लाइन लगा दी। ये जो गिवन था मैंने इस तरफ भी लिख लिया और इस तरफ भी लिख लिया एज इट इज। जब मैंने इस तरफ देखा, अब मैंने ये वाले जो 10np इसको मैंने ब्रेक करने, जो मुझे यहां पे रिक्वायर्ड है, मुझे यहां पे रिक्वायर्ड है m प्लस 5n, m प्लस 5n, यानी कि मुझे m के साथ यहां पे चाहिए स्टूडेंट 5n, लेकिन यहां पे मेरे पास गिवन है 10np, तो 10np को मैं ब्रेक इस तरीके से करूंगा कि 5n सेपरेट करूंगा। जब मैंने 5n सेपरेट किया तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 है 2 से, तो 2p, जो p एक रह गया तो इसको सेपरेट करते हैं, 5n मल्टीप्लाई बाय 2p, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10np आ जाएगा। लेकिन मैंने 10np को स्टूडेंट ब्रेक किस मेथडोलॉजी पे करना है, किस वजह से करना है, किस टर्म पे करना है, वो टर्म ये है कि मुझे m के साथ क्या चाहिए 5n सेपरेट 2p अलग। यहां से स्टूडेंट मैंने 5n उठाया, नीचे ले गया m के नीचे, और यहां पे रह गया 2p ओवर n प्लस p। सीडीटी मैंने अप्लाई किया स्टूडेंट, इस तरफ क्या आया कि न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस। सिमिलरली यहां पे मैंने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी, डिनोमिनेटर जो है n प्लस p, इसको मैंने ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस कर दिया। एज इट इज आगे इसकी ब्रैकेट्स ओपन की, इसको सिंप्लीफाई किया तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, यानी कि इस पार्ट की, इस टर्म की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। इसी तरह स्टूडेंट जो मैंने यहां पे वैल्यू लिखी थी, अब यहां पे है m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। अगर मैं इधर देखूं, यहां पे मुझे m के साथ क्या चाहिए स्टूडेंट 5p, m के साथ मुझे स्टूडेंट क्या चाहिए यहां पे 5p, m के साथ क्या चाहिए 5p। जब मुझे m के साथ 5p चाहिए तो 10np को मैं ब्रेक करूंगा किस मेथड के ऊपर, कि 5p सेपरेट, जब मैंने 5p सेपरेट किया तो रिमेनिंग है हमारे पास 2n, यानी कि 5p और 2n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10np आ गया। 5p उधर जाकर m के नीचे डिवाइड कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर मैंने डिवाइड कर दिया। जब स्टूडेंट डिवाइड किया, यहाँ पे सीडीटी अप्लाई किया, न्यूमरेटर ऊपर भी और नीचे भी एज इट इज, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसी तरह न्यूमरेटर जो कि यहाँ पे है 2n ऊपर भी और नीचे भी एज इट इज, डिनोमिनेटर स्टूडेंट आपके पास है n प्लस p, इसको ऊपर भी प्लस कर दिया, नीचे माइनस किया, ओपन ब्रैकेट की, तो ये m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की मेरे पास वैल्यू। अब स्टूडेंट अगर आप देखें ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। जब इनकी वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना प्लस, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 किया, यानी कि इनकी वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया। होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कैसे, दिस इज अ p माइनस n। अगर डिनोमिनेटर नहीं बन रहा फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डिनोमिनेटर किसी कंडीशन पे भी, जैसे यहां पे बिल्कुल सिमिलर था, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, डिनोमिनेटर है वैल्यू p और n ही थी, लेकिन किसका डिफरेंस था, माइनस का, सिर्फ साइन के। जब साइन का डिफरेंस आ जाए स्टूडेंट, ये देखिए क्यों, ये है p माइनस n, ये है स्टूडेंट n माइनस p,
सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट? साइन का। जब साइन का डिफरेंस आ जाए आपने क्या करना है, उसमें से आप माइनस कॉमन लिया। जब आपने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? p माइनस एस, p माइनस एन के जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू वो नेगेटिव। ये देखिए p माइनस एन। अब देखें डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए माइनस कॉमन लेने की वजह से। जब माइनस p माइनस एन डिनोमिनेटर आ गया, ऊपर ये एज इट इज वैल्यू माइनस 3n और माइनस p एलसीएम के थ्रू 3p में से 1p कैंसिल 2p, 3n में से n में से 3n यानी कि 3 माइनस 3n में से प्लस n कैंसिल हुआ तो माइनस 2n, 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया हमारे पास p माइनस n, p माइनस n, p माइनस n से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर हमारे पास 2। स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए बार बार वीडियो देखिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। जिस फ्रेंड आप पार्ट नंबर हम 4 करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ। तो यहां पे आपने वैल्यू फाइंड करनी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y और माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। ये आपने वैल्यूज की फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ CDT कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। स्टूडेंट और सॉल्यूशन गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू 3yz ओवर y प्लस y माइनस c। ये गिवन है आपके पास। आपने एक टर्म गिवन है, आपने इससे ये 2 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी। उसी तरह आप दरमियान में लाइन लगाएंगे। लाइन लग गई सर, इधर भी वही वैल्यू लिख दी, x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस c, और इधर भी x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस, एज इट इज वैल्यू आपने दोनों तरफ लिख दी। अगर आप इधर देखें क्वेश्चन के साइड पे, आपने क्या प्रूफ करना है? x के साथ आपको चाहिए 3y, यानी कि देखिए x इज इक्वल टू 3y को ब्रैकेट कर दे और z को सेपरेट कर दे, क्योंकि x के साथ यहां पे आपको क्या चाहिए 3y। तो अब 3yz को किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 3y को सेपरेट और नीचे y माइनस z एज इट इज। जिसमें x के नीचे 3y ले जाए इज इक्वल टू z ओवर y माइनस c एज इट इज। जिसमें यहां पे अब अप्लाई होगा बाय CDT, बाय CDT। यहाँ पे CDT आप अप्लाई करेंगे। CDT किस मेथड के ऊपर अप्लाई होगा देखते हैं हम। उसी तरह के न्यूमरेटर को ऊपर भी और नीचे भी। हाँ जी, CDT न्यूमरेटर को ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये देखिए, दिस इज डिनोमिनेटर, 3y इज डिनोमिनेटर, इसको ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस, इज इक्वल टू इस साइड पे भी CDT प्लस g ओवर z, यानी कि जो न्यूमरेटर वो z है, ऊपर भी नीचे भी
और y माइनस जी जो कि डिनोमिनेटर इसको ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दें। जी स्टूडेंट, ओपन ब्रैकेट्स z प्लस वाई माइनस जी ओवर z माइनस वाई प्लस जी, तो ये वैल्यू आपके पास x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y, ऊपर से z से कैंसिल, y ओवर 2z माइनस y, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहां पे रुका नहीं है, सीधी यहां पे अगर आप देखें आपको रिक्वायर्ड क्या है, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, यानी कि आपको x माइनस 3y ऊपर चाहिए और x प्लस 3y वो नीचे चाहिए। यानी कि अगर आप क्वेश्चंस की तरफ देखें तो आपको ये वैल्यू ऊपर चाहिए और ये वाली वैल्यू नीचे चाहिए। ठीक है, सीडीटी लगाने से तो सीडीटी क्या होता है, ऊपर प्लस कर दे नीचे माइनस कर दे। ठीक है, लेकिन आपको ये वाली वैल्यू माइनस वाली ऊपर चाहिए, प्लस वाली नीचे चाहिए। जब ऐसी कंडीशन से स्टूडेंट आप अप्लाई करेंगे उसके बाय इनवर्टेंडो थ्योरम, बाय इनवर्टेंडो थ्योरम। ठीक है, इनवर्टेंडो थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट कि वैल्यू को आपने उल्टा देना, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दें और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर, यानी कि वैल्यू को आप उल्टा दें, तो ये हो जाएगा 2z माइनस वाई ओवर वाई। यानी कि अगर इस साइड पे वैल्यू को इनवर्टेंडो थ्योरम अप्लाई किया गया तो इक्वल टू के दूसरी तरफ भी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट, अब यहां पे आ जाए, इस वाली टर्म को जब हमने बनाना है, x के साथ आपको 3z चाहिए, x इधर ही था 3z और एक्स्ट्रा आपके पास रह गया y, ये देखिए 3yz और आपको चाहिए x के से क्या 3z को सेपरेट कर लिया, जो एक्स्ट्रा था y उसको सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर में y माइनस z एज इट इज। हम जिसमें x के नीचे आप 3z ले जाए, x के नीचे आप 3z इज इक्वल टू y ओवर y माइनस z एज इट इज बाय CDT। हाँ जी सर, CDT क्या है, न्यूमिनेटर को ऊपर और नीचे भी, यानी कि आपके पास न्यूमिनेटर x है, ऊपर भी रह गया नीचे भी। स्टूडेंट यहां पर डिनोमिनेटर जो आपके पास है 3z, तो 3z को ऊपर भी प्लस कर दे और नीचे माइनस कर दे, इज इक्वल टू, हाँ जी स्टूडेंट इधर y क्या आपके पास न्यूमिनेटर ऊपर भी और नीचे भी, y ओवर y प्लस y माइनस z ऊपर प्लस नीचे माइनस अकॉर्डिंग टू CDT रूल। हाँ जी, ब्रैकेट्स ओपन, y प्लस y माइनस z ओवर y माइनस y प्लस z। तो स्टूडेंट क्या आ गया 2y माइनस z ओवर y से कैंसिल, तो आ गया z, ये हो जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहां पे इनवर्टेंडो थ्योरम नहीं लगेगा। इनवर्टेंडो थ्योरम क्यों, आपके पास रिक्वायर्ड क्या x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, ये आपने फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो देखिए x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहां पे इनवर्टेंडो थ्योरम क्यों लगा कि हमें इसका रेसिप्रोकल, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, इसलिए हमने इनवर्टेंडो थ्योरम अप्लाई किया। जी स्टूडेंट, अब देखिए इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, इस फैक्टर की भी, इस फैक्टर की भी वैल्यू फाइंड होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने क्या कर देना स्टूडेंट, माइनस। देखिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी कि x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस के साइन के साथ x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू, हाँ जी क्या है, y ओवर 2z माइनस y, माइनस का साइन 2y माइनस z ओवर z। हाँ जी सर स्टूडेंट,
इसकी वैल्यू है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y की वैल्यू तो है 2z माइनस 5, 2z माइनस 5 ओवर y। अब एलसीएम, yz एलसीएम आ गया आपके पास। जब yz एलसीएम आएगा स्टूडेंट, z से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये रहेगा 2z माइनस 5 माइनस, ये y से मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म 2y माइनस c। z को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, y को इस पूरी टर्म से स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दिया, yz ये हो जाएगा स्टूडेंट 2z स्क्वायर माइनस zy माइनस 2y स्क्वायर प्लस zy। y को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और zy, ये कैंसल, 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर yz, टेकिंग 2 कॉमन, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर स्टूडेंट yz, आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। अब इसी का सिमिलर स्टूडेंट पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, बिल्कुल एक ही मेथड के ऊपर है, इसी मेथड के ऊपर है, उसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। वहां पे भी स्टूडेंट इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी पैटर्न के ऊपर है, सिर्फ आपने पहले इन क्वेश्चंस को क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है। जब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हिंट दे देता हूं आपको, गौर से सुन लीजिएगा। S इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस क्यू, 6pq ओवर p माइनस क्यू, और रिक्वायर्ड है आपको जो फाइंड आउट करना है वो है s माइनस 3p, यानी कि आपको 3 के साथ क्या चाहिए, p। तो जब आप लाइन के इस तरफ आप सॉल्व करेंगे 6pq ओवर p माइनस q को, तो 6p को आप ब्रेक करेंगे 3p और 2q में, 3p क्योंकि x के साथ आपको क्या चाहिए 3p, तो 6pq को कैसे ब्रेक करेंगे, 3p इंटू 2q। लाइन के इस तरफ अगर आप देखें तो x के साथ आपको चाहिए 3q, तो आप 6pq को कैसे ब्रेक करोगे, 3q और 2p, फिर 3q उधर x के नीचे ले जाएंगे, बाद में आप CDT अप्लाई कर देंगे, जहां पे इन्वर्टेंडो अगर उल्टाना पड़े तो आप इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करके उस वैल्यू को उल्टा के एंड फिर इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, आप प्लस कर देंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, 6 आप खुद सॉल्व करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन, आपने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ CDT, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट CDT। देखिएगा CDT की वजह से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय CDT अप्लाई करें। अगर आप गौर से देखिएगा और इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यहां पे न्यूमरेटर, ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर, स्टूडेंट ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर, यहां से यहां तक ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर। और CDT क्या कहते हैं कि न्यूमरेटर को ऊपर भी लिखना है आपने और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर क्या है आपके पास, पूरी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2, इसको आपने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2। आपने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी। और स्टूडेंट ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करेंगे आप,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसको नीचे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे आप कंसीडर कर ले 2 के नीचे 1 है। अब आपको सीडीटी अप्लाई करना इजी हो जाएगा। कैसे? न्यूमिनेटर को ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस। हाँ जी सर, मैंने क्वेश्चन गिवन था, आपने इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ सीडीटी। मैंने सीडीटी अप्लाई किया। क्या रूल? ये पूरा न्यूमिनेटर है, ये पूरा न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। दिस इज आवर डिनोमिनेटर। ये पूरी वैल्यू स्टूडेंट जो फ्रैक्शन के नीचे है, पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर। इस पूरी वैल्यू को मैंने ऊपर प्लस किया, नीचे मैंने माइनस किया। यही पैटर्न मैंने सीडीटी का अप्लाई किया इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। इज इक्वल टू के दूसरी तरफ स्टूडेंट सिर्फ गिवन था इज इक्वल टू 2। मैंने आप लोगों को आपकी आसानी के लिए क्या अंडरस्टैंड होता है कि अगर कोई वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो उसके नीचे 1 होगा। आप उसको कंसीडर कर लें कि इसके नीचे 1 है। अब आपको सीडीटी अप्लाई करना इजी हो जाएगा। कैसे? न्यूमिनेटर को ऊपर भी लिख दे और नीचे भी लिख दे, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ओपन द ब्रैकेट्स। जब स्टूडेंट ब्रैकेट्स ओपन होगी तो कैसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1। ऊपर से स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ऊपर से सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल होगी, नीचे से फर्स्ट और थर्ड वैल्यू, उसी के रूल के मुताबिक वैल्यू कैंसिल होगी। एक स्क्वायर रूट प्लस 2 ये और एक ये, तो ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2 से कैंसिल स्टूडेंट्स और रिमेनिंग आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट खत्म करने का तरीका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज और 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज 9x स्क्वायर माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 2 माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस से कैंसिल स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 20/8, x स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 5/2। तो स्क्वायर खत्म करके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसर। और जब भी आपको पता है स्क्वायर रूट खत्म होता है स्टूडेंट, जब भी स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ तो उसकी वैल्यू 2 आती है प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 5/2 ओवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, अगेन इस क्वेश्चन को मैं पूरा रिपीट कर दूं आपके आसानी के लिए। देखें, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको आपने सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ सीडीटी। सीडीटी रूल क्या है स्टूडेंट कि आप न्यूमिनेटर को ऊपर भी लिख दे और नीचे भी लिख दे, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस इक्वल टू के दोनों तरफ वो काम किया स्टूडेंट। ब्रैकेट्स को ओपन किया, ऊपर से सेकंड और फोर्थ वैल्यू, डिनोमिनेटर से फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को कैंसिल किया, रिमेनिंग जो आया उसको 2 से कैंसिल। फिर स्टूडेंट ये रिमेनिंग है हमारे पास, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की तो 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
x वाली वैल्यू एक तरफ और जो विदाउट x है वो दूसरी तरफ लेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 20/8 यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो 5/2 x स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, x आ गया इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, होपफुली एक्सरसाइज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, ताकि आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक दफा फिर आपको बता दिया जाता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये था आज का हमारा काम, आज का काम हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।